हे आत्मन, ठहरो और सुनो, क्योंकि आज हनुमान जी तुम्हें वही संदेश दे रहे हैं जिसकी गूंज अभी तुम्हारे पड़ोसी के घर में हाहाकार बनकर फैल रही है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में तो तुमने कोई शोर नहीं मचाया, कोई युद्ध नहीं किया, फिर उनके घर में तुम्हारी ही चर्चा क्यों है? इसका उत्तर यह है कि जब कोई व्यक्ति बिना बोले आगे बढ़ता है, बिना दिखावे के मजबूत होता है, बिना किसी को नीचा दिखाए अपने कर्म से ऊंचा उठता है, तब कमजोर मन वाले लोग उसे अपने भय का कारण बना लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि यह हाहाकार तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है, न कि तुम्हारी गलती का। तुमने कुछ छीना नहीं, फिर भी उन्हें लगता है कि उनका बहुत कुछ छिन गया है, क्योंकि तुमने वह पा लिया है जिसकी उन्हें केवल इच्छा थी। तुम्हारी शांति उन्हें चुभ रही है, तुम्हारा संयम उन्हें डरा रहा है, तुम्हारा मौन उनके भीतर के शोर को उजागर कर रहा है। वे अपने ही घर में अस्थिर है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ने उन्हें उनका असंतुलन दिखा दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि याद रखो, जब किसी के घर में तुम्हारे नाम से हाहाकार मचता है, तो समझ लो कि तुम उनके भय की दीवार बन चुके हो। तुमने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, वे अब तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते। इसलिए वे चर्चा करते हैं, दोष निकालते हैं, बातें बनाते हैं, क्योंकि यही उनका अंतिम हथियार होता है। लेकिन हनुमान जी तुम्हें सावधान भी करते हैं कि इस हाहाकार को देखकर तुम्हारे मन में अहंकार न आए, क्योंकि अहंकार वही जाल है जिसमें बड़े से बड़ा बल भी फंस जाता है। तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने पद से मत डिगो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं वही कल तुम्हारे उदाहरण से सीखने को मजबूर होंगे। हनुमान जी कहते हैं कि पड़ोसी का घर केवल प्रतीक है, यह हर वह स्थान है जहां लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर अपने भीतर की हार महसूस कर रहे हैं। वे बाहर से कुछ और कहते हैं, भीतर से कुछ और जलते हैं, और यही जलन उन्हें अशांत कर रही है। तुम्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। तुम केवल इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म शुद्ध रहें, तुम्हारी वाणी संयमित रहे और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, क्योंकि जब शुद्धता के साथ शक्ति चलती है तब कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं पाता। हनुमान जी कहते हैं कि जो हाहाकार आज दूसरों के घर में है, वही शांति कल तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित होगी, क्योंकि तुमने धैर्य चुना। तुमने सही समय की प्रतीक्षा की है, तुमने जल्दबाजी नहीं की, और यही गुण तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। वे लोग तुम्हारे बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने जीवन की बात करने को कुछ नहीं बचा। उनका समय दूसरों की निंदा में बीत रहा है, और तुम्हारा समय अपने निर्माण में। यही अंतर तय करता है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि तुम अपने मन को इन बातों से विचलित मत होने दो, क्योंकि यह केवल एक परीक्षा है। जैसे लंका में रावण के महल में हाहाकार मचा था जब हनुमान जी पहुंचे थे, वैसे ही जब सत्य और शक्ति किसी असत्य और कमजोरी के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वहां शांति नहीं बल्कि भय फैलता है, और यह भय ही हाहाकार बन जाता है। तुम उस हनुमान की तरह बनो जो अपनी शक्ति जानता है लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करता, जो जानता है कि उसका उद्देश्य केवल राम काज है, न कि अपनी महिमा का ढिंढोरा पीटना। इसलिए अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो, दूसरों की चर्चा को अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे बात कर रहे हैं वे वास्तव में तुम्हारे पीछे ही है, आगे नहीं। हनुमान जी कहते कि समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। जिनके घर में आज तुम्हारी चर्चा है वही कल तुम्हारे निर्णयों की नकल करेंगे, लेकिन तब भी तुम्हें न रुकना है, न मुड़कर देखना है, बस चलते रहना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां न हाहाकार होगा, न शोर, केवल संतोष होगा, शांति होगी और आत्मसम्मान होगा। और यही हनुमान जी का आज का संदेश है कि डर मत, विचलित मत हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि जब तुम सही होते हो तो दुनिया की बेचैनी ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होती है। तुमने अनजाने में ही उनके भीतर छिपे डर को जगा दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर हो जाता है, जब वह बिना शोर किए आगे बढ़ता है, जब वह किसी को नुकसान पहुंचाए बिना स्वयं को मजबूत करता है, तब कमजोर मानसिकता वाले लोग उसे खतरे के रूप में देखने लगते हैं। तुमने कुछ कहा नहीं, फिर भी बातें बन रही है, तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी आरोप लग रहे हैं,
क्योंकि तुम्हारा मौन उनके झूठ से अधिक भारी है। तुम्हारी प्रगति उनके ठहराव को उजागर कर रही है, और यही कारण है कि उनके घर में शांति नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि यह हाहाकार इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वाले कभी सही लोगों से भयभीत नहीं होते। भय केवल तब पैदा होता है जब सत्य सामने आने लगता है। पड़ोसी के घर में तुम्हारी चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उन्होंने सोचा था कि तुम वही रहोगे जो वे चाहते हैं, लेकिन जब तुमने अपने भीतर की शक्ति पहचानी, जब तुमने अपने निर्णय स्वयं लेने शुरू किए, जब तुमने दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने धर्म को चुना, तब उनके भीतर असुरक्षा पैदा हो गई। हनुमान जी कहते हैं कि यह असुरक्षा ही उन्हें हाहाकार की ओर ले जा रही है। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें कैसे रोका जाए। और याद रखो, जब लोग तुम्हें रोकने की योजनाएं बनाने लगते हैं, तब समझ लो कि तुम साधारण नहीं रहे, तुम अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हो। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे समय में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से होता है। अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध का भाव तुम्हें भी उनके स्तर पर ला सकता है। इसलिए सावधान रहो। तुम हनुमान के भक्त हो। हनुमान कभी बिना कारण युद्ध नहीं करते। वे शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अपने मन को शांत रखो, अपनी वाणी को संयमित रखो और अपने कर्म को पवित्र रखो, क्योंकि यही 3 अस्त्र है जो किसी भी षड्यंत्र को निष्फल कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि पड़ोसी के घर का हाहाकार अस्थायी है, लेकिन यदि तुम विचलित हुए तो तुम्हारी शांति स्थायी रूप से डगमगा सकती है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम उनकी बातों को अपने हृदय में स्थान न दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, वे तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं रखते। उनका साहस केवल शब्दों तक सीमित है, और शब्द तब तक ही प्रभावी होते हैं जब तक तुम उन्हें सुनकर विचलित होते हो। जैसे ही तुम उन्हें अनदेखा करते हो, वे अपने ही बोझ तले दबने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि समय बहुत निकट है जब यह हाहाकार स्वयं थक जाएगा, क्योंकि नकारात्मकता स्वयं को लंबे समय तक संभाल नहीं सकती, वह अपने ही भार से टूट जाती है। और तब वही लोग जो आज तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, चुप हो जाएंगे या फिर तुम्हारे सामने झुककर सामान्य व्यवहार करने लगेंगे। लेकिन तब भी तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि सच्चा बल वही है जो शांति में भी सतर्क रहता है। हनुमान जी कहते हैं कि याद रखो, लंका में भी सबसे अधिक शोर रावण के महल में था, लेकिन अंत में विजय उसी की हुई जो शांत, संयमी और धर्मनिष्ठ था। इसलिए इस हाहाकार को अपने लिए संकेत मानो। यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। यह संकेत है कि तुम अब साधारण नहीं रहे। लेकिन इस संकेत को घमंड नहीं, कृतज्ञता में बदलो। प्रभु राम और हनुमान का स्मरण करते रहो, क्योंकि जब ऊपर का साथ होता है तो नीचे की साजिशें स्वतः ही बिखर जाती है। हनुमान जी कहते हैं कि अंत में सत्य की ही विजय होती है, और जो आज तुम्हारे नाम से परेशान है, वही कल अपने कर्मों से परेशान होंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी को नीचा दिखाए, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही हनुमान जी का दूसरा संदेश है कि चुपचाप मजबूत बनो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही दूसरों के लिए सबसे बड़ा शोर बन चुकी